फाइंड द रूट्स ऑफ, हमको रूट्स निकालने हैं किसके, जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, यानी मिडल टर्म जो है उसको हम स्प्लिट करेंगे और हम रूट्स निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x निकालेंगे, जिसके लिए 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो रूट्स निकालने के लिए हम p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन इक्वेशन कंसिडर करेंगे इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x की वो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है जहां पे p ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0 दे दे ये इक्वेशन। तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमको क्या मिलेगा, a b एंड c की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c होता है इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2 मिल गया। अब हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो मिडल टर्म हमको स्प्लिट करना है। तो कैसे करना है, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट लेंगे a और c का और उसमें जो नंबर्स आएंगे उसको ऐसा ग्रुप करेंगे उनके फैक्टर्स का कि दोनों लास्ट के जो नंबर्स रहेंगे प्रोडक्ट में उसको ऐड करने से हमको b मिले। तो a इंटू सी लेते हैं तो हमको क्या मिलता है 6 इंटू -2। तो 6 के फैक्टर्स ले लेंगे, 2 एंड 3 होते हैं, तो हमको 2 3 एंड -2 है हमारे पास। अब इसको ऐसा ग्रुप करना है कि हमको b मिल जाए। तो 2 एंड -2 को एक ग्रुप में ले लिया एंड 3 को आइसोलेट कर लिया। तो हमको क्या मिल गया, -4 इंटू 3। तो 4 और 3 को जब ऐड करते हैं तो हमको -1 मिलता है और -1 ही तो हमारा b है। तो हमारे जो फैक्टर है -4 एंड 3 ये हो जाएंगे गिवन इक्वेशन के लिए। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो या तो पहले -4 ले सकते हैं या तो बाद में -4x पहले ले या बाद में ले, एक ही बात है। तो 6x² -4 पहले ले लिया प्लस 3x -2। पहले दो टर्म में से हमने 2x कॉमन निकाला तो 3x -2 बच गया और लास्ट के दो टर्म में से +1 कॉमन निकाला तो 3x -2 बच गया। अब 3x -2 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा क्या, 2x एंड +1। तो अब दोनों टर्म 0 कब हो जाएगा, दोनों टर्म का प्रोडक्ट या तो पहला टर्म 0 रहेगा तब जाके वो दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 0 मिलेगा, या तो दूसरा टर्म 0 रहेगा फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 मिलेगा। तो पहला टर्म 0 लेते हैं तो हमको क्या मिलता है 3x -2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड टर्म के लिए 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या मिलता है 3x -2 इज इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, -2 उधर जाएगा तो 2/3 हमको x की वैल्यू मिल जाएगी और दूसरे के लिए x इज इक्वल टू -1/2। तो जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया उसमें जो वैल्यू हमको मिली वो 2/3 मिली एंड -1/2 मिला। तो ये जो वैल्यूज है ये ऐसे वैल्यूज है x की, अगर हम p ऑफ x में x के लिए 2/3 डालेंगे तो इक्वेशन 0 देगा। अगर p ऑफ x में हम -1/2 पुट करेंगे तो इक्वेशन जो है हमको 0 देगा। तो ये जो वैल्यू है इसी को हम कहते हैं रूट्स, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए।